नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। ऑलरेडी मैंने कल के लिए वीडियो आप लोगों को शेयर किया है कि कैसे ट्रेड करेंगे और क्या ट्रेड करेंगे, कब कब ट्रेड करेंगे और क्या क्या हमको देखना चाहिए। तो सारे प्लानिंग मैंने कल ही आप लोगों को शेयर कर दिया है। नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ओके, हालांकि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को मुझे बताना है आज। ठीक है, एक न्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट आया है। हालांकि ट्रेडिंग में किसी न्यूज़ को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज़ देख के ट्रेड करेंगे तो जनरली ट्रेड की जो प्रॉबिलिटी रहेगा प्रॉफिट का वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ को थोड़ा सा साइड में रखने का है, बट जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और पहले तो अपन बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओपन कैसे होना चाहिए, मेरा व्यू क्या है। कल जैसे हम लोग डिस्कस किए थे फ्रेंड्स की बाजार ना अभी इसी रेंज में रहेगा, इसके ऊपर या नीचे निकलेगा। ठीक है, एक दो दिन के बाद तो हो सकता है कल इसको निकलने का बहुत बढ़िया चांस है। अगर कल ये निकलता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। और ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ट्रायंगल जैसा सेटअप बना हुआ है, ठीक है, इसको पीनट भी कह सकते हैं। तो ये जो सेटअप बना हुआ है लगभग लगभग ये 1800 पॉइंट का है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल मार्केट 1800 पॉइंट ऊपर या 1800 पॉइंट नीचे इस मतलब सेटअप के बाद, ठीक है, मतलब इसके बाद 1800 पॉइंट ऊपर और 1800 पॉइंट नीचे जिधर भी निकलेगा ये मूवमेंट दे सकता है, या हो सकता है दोनों साइड मूवमेंट करे। ठीक है, क्योंकि बजट के दिन वैसे भी मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं। एक तो अभी आप लोग सब लोग जैसे मेरे वीडियो देखने के बाद या पहले भी आप लोगों ने कर लिया होगा कि आप लोग आईवी वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं भी यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन कल मार्केट कैसे होगा सुबह सुबह, जनरली 9:15 में जब बाजार हमारा ओपन होता है, ठीक है, फिर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ठीक है, या फिर साइडवेज रहता है। यही तीन चीज हो सकता है। जैसे आज गैप डाउन खुला, सपोर्ट लिया नीचे से और ऊपर चला गया, इस भाव से रेजिस्टेंस बना के आया, बाजार नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी बाजार ना बोथ साइड मूवमेंट करने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक की पॉइंट, और की पॉइंट शायद बजट में हमको मिल सकता है कल। तो सुबह सुबह बाजार ना 920, देखिए 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में आपको ऑप्शन तो बाई बिल्कुल मत करना। ठीक है, ऑप्शन बाई बिल्कुल मत करना, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। तो 9:15 से 9:20 के बीच में जहां भी रहेगा, जैसे हम लोग 9:30 का स्टडल बनाते हैं ना, ओके, 30% का स्टॉप लॉस डाल के, कल मैं 9:20 में ही स्टडल बना दूंगा 30% का स्टॉप लॉस डाल के बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये कल के लिए रहेगा। जनरली हम लोग 9:30 में ट्रेड करते हैं, कल 9:20 के आसपास ही बना देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम सुबह ही गिरना शुरू हो जाएगा इसका। ओके, तो बजट स्पीच चाहे जहां भी ओपन हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 50 टू 500 के आसपास ओपन होना चाहिए। ठीक है, 50 टू 500 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए एटीएम में। ठीक है, मतलब राउंड फिगर में भी। तो इसी का अपन स्टडल बना देंगे, शांति से बैठे रहेंगे। आप इसको 11:30 बजे तक, 12 बजे तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हो जब तक बजट स्पीच चल रहा है। इसके बाद बाजार में किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है, या फिर बाजार साइडवेज भी रह सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन 11:30 बजे से लेकिन 11:30 से लेकर पौने 12 बजे तक, 12 बजे तक पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसके बाद पोजीशन मुझे नहीं लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाजार यहाँ पर रुकेगा भी, तब भी बाजार एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, प्रीमियम में स्पाइक आएगा, शायद हमारा स्टॉप लॉस कट जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट तो बढ़ने से रहा, लेकिन आपका प्रॉफिट रिड्यूस जरूर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। जैसे मैं कल आपको बताया था कि मेरा पूरा फोकस रहेगा इस बार फिनांस निफ्टी में। तो फिनांस निफ्टी के लिए जैसे बजट के लिए मैंने प्लान किया है कि फिनांस निफ्टी में पहले ट्रेड प्लान करूंगा मैं। मुझे लगता है 700 के आसपास ओपन होना चाहिए, या जहां भी ओपन है 650 के ही आसपास ओपन हो जाए। अगर 700 के आसपास ओपन हो रहा है तो अपने को ये स्ट्रगल बना देना है, या फिर अपर साइड में 23,800 का कॉल या 23,600 का पुट अपने को सेल कर देना है, और शांति से बैठा रहना 30% का स्टॉप लॉस डाल के। इसको भी 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में मुझे लगता है बना लेना चाहिए। ठीक है, एक बार पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड डालेंगे। जनरली मैं थोड़ा जैसे इसका लॉट साइज है, मतलब फ्रिज लॉट फ्रिज साइज है वो है 45 लॉट का। ठीक है, तो मैं पहले 45 का बनाता हूँ, 45 लॉट का, लेकिन मैं स्टार्टिंग 20 से करूंगा। प्रॉफिट आ रहा है तो मैं धीरे धीरे उसको ऐड कर दूंगा, लेकिन 9:25 तक मैं पूरा ऐड कर लूंगा। इसके बाद 11 बजे के आसपास बजट स्पीच शुरू होता है। तो बजट स्पीच जब शुरू होता है, कल मैं वीडियो मेंशन नहीं कर पाया, जब बजट स्पीच शुरू होता है तो फिर बाजार में ना थोड़ी सी वीक जो आईबी गिरा रहता है वो आईबी थोड़ा प्लस होता है। ठीक है, तो आईबी प्लस होने से क्या होता है, प्रॉफिट एक बार रिड्यूस हो जाता है। मैं दो बजट 3 बजट से ऐसा ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एहसास है। ओके, तो एक बार आप क्या करेंगे,
11 बजे से पहले एक बार चाहें तो बड़े क्वांटिटी है एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, फिर जैसे प्रॉफिट कम होने लगता है आपको दिखेगा, ठीक है, फिर से क्वांटिटी प्लस कर दें, क्योंकि बजट स्पीच के बाद बाजार फिर से धीरे 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 प्रीमियम गिरना शुरू हो जाएगा, आईवी गिरना शुरू हो जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है। 30% का स्टॉप लॉस रहेगा, कट हो जाएगा, दोबारा ट्रेड प्लान करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक या दो बार अपन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ 30% के स्टॉप लॉस ही अगर लगाए हैं अपन, अगर एक साइड कट भी जाता है दूसरे साइड को कट करेंगे, बहुत ज्यादा लॉस हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, 30% स्टॉप लॉस में, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा है, प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है, फटाफट। तो ये प्लान रहेगा फ्रेंड्स हमारा। निफ्टी को कल डिनाई करो, निफ्टी को मुझे लगता है ट्रेड नहीं करना चाहिए, निफ्टी को छोड़ना चाहिए, ठीक है। और कल के लिए जो बड़ा मूवमेंट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आएगा तो सभी में, लेकिन आना चाहिए बैंक निफ्टी में और फाइनेंस निफ्टी में, क्योंकि डेली चार्ट देखेंगे तो ये सबसे परफेक्ट सेटअप में है। तो अपन फोकस करेंगे इस इंडाइसेस को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये ऊपर निकल जाता है, क्योंकि देखिए फाइनेंस निफ्टी में अगर हमको ट्रेंडिंग का चांस मिल गया, ब्रेकआउट कर रहा है, ट्रेंडिंग का चांस मिल गया फाइनेंस निफ्टी में, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे कल भी मैं बताया था आप लोगों को, फिर एक बार शुरू करता हूँ, ठीक है, कि अगर बाजार इस साइडवेज में ट्रेड कर रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, इस तरीके से मार कर लेंगे, हायर साइड लोअर साइड मार कर लेंगे। बजट स्पीच के बाद बाजार ऊपर निकल रहा है, इसी के साथ ट्रेंडिंग अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बजट स्पीच के बाद बाजार नीचे जा रहा है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ ट्रेंडिंग प्लान कर सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत परफेक्ट होगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत परफेक्ट होगा। और इस ट्रेड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी मैं शेयर करता हूं आप लोगों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाना चाहिए इसमें, ओके। चलिए, तो अब ये तो हमारा हो गया कल के लिए सेटअप, ठीक। और जो मैं अभी आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, एक तो न्यूज़ शेयर करूंगा अभी, और सबसे पहले फाइनेंस निफ्टी का आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हमको क्या करना है, अगर आप नहीं वर्क किए हैं तो होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। अभी आईवी आप देखेंगे, कल इसका आईवी था, देखिए आज 18 प्लस हुआ है, 18 पॉइंट आईवी प्लस हुआ है। कल लगभग 23 के आसपास था, ठीक है। अभी 41 है आईवी, ये 18 प्लस हुआ फिर हो सकता है। इसकी आईवी ना 55 से लेके 60 के आसपास ओपन हो सकता है, और 55 से 60 के आसपास देखिए इसके बाद क्या होगा, चाहे बाजार कहीं भी जाए, ये आईवी ना लगभग 22 या 25 से ऊपर ज्यादा क्लोजिंग नहीं देगा। चाहे जहां भी रहे, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए पता नहीं, ठीक है, लेकिन फाइनली जो गिरेगा बहुत ज्यादा प्रीमियम गिरेगा। अगर होल्ड कर पाए, अगर आपको चांस मिलता है, एक बार 3 बजे भी प्लान, माफ करो, एक बार 3 बजे भी प्लान कर सकते हो, ठीक है, बटरफ्लाई जैसा, आयरन बटरफ्लाई जैसे, अगर मार्केट कहीं पर रुक रहा है तो, क्योंकि 3 बजे तक प्रीमियम इसका बहुत बढ़िया रहेगा। तो कल कोई भी ऑप्शन सेल करेंगे प्रीमियम आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा किसे मिलेगा, वो फाइनेंस निफ्टी रहेगा। तो यहाँ पर वर्क कर लीजिएगा, मैं सबको स्क्रीनशॉट लेके रख लिया हूँ अगले बजट के लिए, ठीक है। पता नहीं अगले बजट में हमको ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके ऊपर बात करते हैं। अभी निफ्टी को देखिए, निफ्टी का 24 है, ज़्यादा 30 के आसपास ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी का आईबी काफ़ी अच्छा है, ये लगभग 40 से 45 के आसपास ओपन हो सकता है। तो डीके तो बैंक निफ्टी में भी होगा, लेकिन सबसे अच्छा डीके किस में होगा, सबसे अच्छा डीके होगा आपका फाइनेंस निफ्टी में। चलिए ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के न्यूज पे। मैं ऑलरेडी ये न्यूज आप लोगों को शेयर किया है, मनी कंट्रोल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये हिंदी वर्जन में न्यूज आया है, और मुझे लगता है सभी वर्जन में आया होगा। न्यूज आज का है, आज इकोनॉमिक डेटा मतलब आता है, ठीक है, इवनिंग बजट से एक दिन पहले। तो उसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट किया गया है, स्पेशली एफ&ओ ट्रेडर के लिए, एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए। और क्या है, मैं इसको एज इट इज पढ़ के आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। कि आर्थिक सर्वे में आज रिपोर्ट जारी हुआ है, आर्थिक सर्वे में रिटेल निवेशकों के बीच फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बढ़ते चलन की कड़ी आलोचना की गई है। ये ना मतलब आलोचना करना, वो भी आर्थिक सर्वे के थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए, इस पे देखिए आम ट्रेडर के लिए अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एफ&ओ ट्रेडर के लिए ना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जितने एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं, मैं भी हूँ उसमें, आप भी होंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अभी इसका कंक्लूजन भी निकालने की कोशिश करूंगा, मैं गलत हो जाऊँ पता नहीं। यह पहली बार है जब किसी सरकारी एजेंसी ने, गवर्नमेंट की कोई सरकारी एजेंसी ने एफ&ओ ट्रेडिंग को लेकर इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बजट से एक दिन पहले अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट आया है या इस तरीके की कमेंट आया है, वो बिल्कुल एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। सर्वे में यहां तक कहा गया है कि इस तरह की सट्टा ट्रेडिंग, सट्टा, आपको पता है ना, क्रिप्टो में हमारे यहाँ 30%, क्रिप्टो में 30% की चार्जेस है, ये 30% की चार्जेस की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल अगर बजट में कोई बड़ा चार्जेस का अनाउंसमेंट हो जाए एफ&ओ, स्पेशली एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पूरा समझिए आप, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देशों में सट्टे बाजार का कोई जगह नहीं है,
ठीक है, क्या है सर्वे में यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह के सट्टा ट्रेडिंग का भारत जैसे विकासशील देशों में कोई जगह नहीं है। ठीक है, इससे भी अहम बात यह है कि इसमें इसने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में किसी भी बड़ी संभावित गिरावट से निवेशक खुद को ठगा हुआ महसूस करते, क्योंकि हर कोई पैसा नहीं कमा पाता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन डे का ही बाजार 5000 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी कितना कमाए और कितने लोग कमाए पता नहीं, फिर अगले दिन से बाजार ऊपर चला गया, तो जितना निवेशक थे, जितना निवेश करके होल्ड किए थे, सब तो प्रॉफिट में आ गए ना। तो गवर्नमेंट एक तरीके से जो पाप किया ना धुलने की भी कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा पाप क्यों। ओके, आगे चलिए। लंबे लंबे समय तक शेयर बाजार में वापस आने से कतरा सकते हैं। क्या है पूरा समझें फिर से, कि इससे भी अहम बात यह है कि इसने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में किसी भी बड़ी संभावित गिरावट से निवेशक, मतलब रिटेल निवेशकों की बात है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं और वे लंबे समय तक शेयर बाजार में वापस आने से कतरा सकते हैं। ये बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ऐसा आर्थिक सर्वे में कहा गया है। ठीक है, रिपोर्ट में सर्वे में कहा गया है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बड़े पैमाने पर लाभ कमाने की संभावना होती है। ठीक है, हमको भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है और कभी कभी जाता भी है। इस साल तो गया ही, आप लोगों को पता है, वेरीफाइड PLN चेक कर सकते हैं आप मेरा। ऐसे में यह अक्सर जुआ खेलने की मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल गलत है, तो बहुत ही खतरनाक कमेंट है। ठीक है, और लोगों को अधिक कमाई की लालच में अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसके चलते बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक एफ&ओ ट्रेडिंग की ओर मुड़ सकते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए है एकदम, तो हम जैसे आप जैसे ट्रेडर के लिए ही है ये न्यूज। हालांकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग की हकीकत काफी अलग है। यहाँ पर चांसेस तो बहुत अच्छा रहता है कि प्रॉफिट मिलेगा। 100 का ऑप्शन बाई कर लो 500 हो जाता है, 200 का ऑप्शन सेल कर दो 0 हो जाता है, चांसेस तो रहता है। लेकिन आप इसके एक्चुअली जो प्रॉफिट आता है नहीं आता है, इसकी जो हकीकत रिजल्ट काफी अलग होता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जितने लोग ट्रेड करते होंगे सब महसूस करते होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है ग्लोबल स्तर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निवेशकों को सबसे ज्यादा घाटा होता है। ये केवल इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। तुरंत कमाई का लालच एक जाल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भाग लेने वाले अधिकतर लोगों को अंत में घाटा ही उठाना पड़ता है। तो जैसे आप अभी अपना टर्मिनल ओपन करते होंगे ना, सबसे पहले सेबी का जो रिपोर्ट है लास्ट ईयर जारी किए थे सेबी ने, उसका पॉपअप विंडो ओपन होता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई एवरी रिटेल ट्रेडर्स 50,000 लॉस करके बैठा है। जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो 100 में से 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, उस 10 का 100% में से 1% लोग बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो 10% पैसा कमा रहे हैं उसमें सब लोग बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, कुछ ही लोग बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, सर्वे में कहा गया है कि इसलिए निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन देना काफी अहम हो गया है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस तरीके से, मतलब एजुकेशन के पर्पज में भी कई सारे कदम उठाए जाएंगे आप सबके लिए, हमारे सबके लिए। ठीक है, आर्थिक सर्वे में चेतावनी दी है कि इस तरह के अनुभव रिटेल निवेशकों को लंबे समय तक शेयर बाजार में लौटने से रोक सकता है, जो उनकी वित्तीय भलाई और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अगर लॉस करेंगे, सपोज करो 50-50 हज़ार रुपए जो लॉस किए हैं पिछले 3 साल 4 साल में एवरी रिटेल निवेशक, तो उनका अभी निवेश बना रहता है ना मार्केट में, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि इक्विटी में तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिला होगा। 1000% तो मेरे स्टॉक ने दे दिया रिटर्न विद इन ईयर। ठीक है, तो पैसा तो इक्विटी में बहुत अच्छा मिला है, मुझे भी इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा मिला है। तो ये कह रहा है कि शेयर बाजार के लिए भी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं है, और व्यक्तिगत ट्रेडर के लिए भी अच्छा नहीं है, निवेशकों के लिए भी अच्छा नहीं है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के आम जनता के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इतने सारी चीज अच्छा नहीं है तो क्या होगा। सर्वे में ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीयकरण अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं रहा है। यहाँ तक कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी 2008 का ग्लोबल संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का कठोर जो कमेंट किया गया है। मैं एक बात क्या बोलना चाह रहा था, समझ रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले 3-4 दिन पहले 4 जून से पहले, है ना, 4 जून से पहले वित्त मंत्री जी, ठीक है, हमारे PM अमित शाह, सब लोगों ने ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए था बाजार के लिए कि 4 जून से पहले खरीद लो, क्योंकि बाजार तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आना है। 4 जून को बाजार गिरा। अब उस गिरावट में रिटेल निवेशक स्पेशली F&O ट्रेडर लॉस किए, लेकिन जो निवेशक थे उनका बात तो सही हो गया वापस। उस दिन गिरा, रिजल्ट के दिन गिरा,
लेकिन इसके बाद बाजार तो वापस चला गया। ठीक है, मतलब बाजार उसके बाद लगभग 5-6% ऊपर मूवमेंट कर गया। तो कई सारे स्टॉक तो रिजल्ट के दिन से 4 जून के बाद से डबल हो गए भाई साहब। 4 जून के बाद 4 जून के बाद कई सारे स्टॉक डबल हो गए हैं। ठीक है, और इसमें जो नुकसान किए मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ने नुकसान किए, देसी निवेशक नुकसान किए, डोमेस्टिक, चूंकि इन्वेस्टर तो मतलब एफ में ट्रेड नहीं करते हैं, मैक्सिमम उनकी जो हिस्सेदारी है 5% के आसपास रहता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडर कौन है एफ में ट्रेडर? या तो रिटेल निवेशक हैं या फिर FIIs हैं, जो बड़े निवेशक हैं, जो करोड़ करोड़ 200 हजार करोड़ रुपए लेके आते हैं। लास्ट ईयर का एक मैं कहीं पढ़ा था कि उन्होंने बिलियंस डॉलर पैसा कमा के इस साल हमारे मार्केट से लेके गए हैं। गवर्नमेंट को ना उनके ऊपर नज़र होगा कि सारे पैसा तो हमारे रिटेल निवेशक का लेके जा रहे हो, आओ चार्ज दो। 30%, 35% का, 25% का एक्स्ट्रा जो चार्जेस अभी लग रहा है फेंडो में, ठीक है, एक ट्रेड एक लॉट बनाने में आपको 200-300 चार्जेस लगता है ना, ये शायद 1000 रुपये भी हो सकता है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर कोई चार्जेस कल बजट में अनाउंसमेंट हो जाता तो बाजार उससे सरप्राइज होगा। ठीक है, क्योंकि बाजार अभी ऐसा उम्मीद किया नहीं होगा, बाजार सरप्राइज होगा और बाजार में थोड़ा सा 2-3% का एक्स्ट्रा गिरावट इसके वजह से देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी होगा। बाजार में मैक्सिमम गिरावट 10% हो सकता है। 10% गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो मैं डरवा नहीं रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कल मैं बताया था टर्बुलेंस आने की संभावना है। इस टर्बुलेंस में सिर्फ सीट बेल्ट टाइट कस के बांध के रखना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में एफ में ट्रेड करने के लिए बहुत चार्जेस पे करना पड़े। खत्म तो नहीं होगा, शायद बंद नहीं होगा, और बंद होगा भी तो काफ़ी वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि इससे ना गवर्नमेंट को भी काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट कमा रहा है तो एफ ट्रेडिंग से कमा रहा है, इसलिए एफ बंद नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो साइज है, ठीक है, मतलब कुल मिला के 1.5-2 लाख से नीचे का निवेशक तो ट्रेड नहीं कर पाएगा। ऐसा इन लोग कुछ सिस्टम बना देंगे, जो मार्जिन मिल रहा है मार्जिन नहीं मिलेगा। अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन जो पे कर रहे हैं कि मान लो एक निफ्टी का कॉल बाई करना है 2000 रुपये में हो जा रहा है, ये शायद 50,000 में हो, ये शायद 1 लाख रुपए में हो। सेल जो हम 1.5 लाख रुपए 2 लाख में करें, शायद सेल का तो एक आध 2 लाख एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, 5 लाख में एक लॉट आपको सेल करने का मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो शायद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूँ, शायद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत लिमिटेड ट्रेड करना पड़ेगा, मुझे भी शायद स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोग इंट्राडे में 3, 4, 5, 10 ट्रेड बना लेते हैं, एक्सपायरी के दिन तो मैं छोटा प्रीमियम कई बार मैं शॉर्ट कर देता हूँ, 100 ट्रेड हो जाते हैं मेरे, चार्जेस 4000, 5000 चले जाता है, शायद 25,000, 50,000 चले जाए, तो फिर कमा ही नहीं पाएंगे। हम जैसे ट्रेडर कमा ही नहीं पाएंगे। ओके, चार्जेस अगर ज़्यादा ऑलरेडी हो गया है, मैं 4 जून के बाद देख रहा हूँ कि चार्जेस हमें ज़्यादा ही पे करना पड़ रहा है। ठीक है, वो प्रीमियम की वजह से या क्या बढ़ा दिए STT GST पता नहीं, जो भी किए होंगे। ओके, तो चार्जेस तो ऑलरेडी अभी ज़्यादा पे कर रहे हैं। मेरा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास चार्जेस आता था, 1-1.25 लाख के आसपास। ठीक है, अभी पिछले महीना मेरा 3 लाख रुपए का चार्जेस चला गया, 1 लाख रुपये प्रॉफिट है मात्र। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब के लिए प्रिपेयर रहिए। और जैसे गवर्नमेंट का मैं बोल रहा था, पाप धुलना चाहेगा, क्योंकि 4 जून का जो कमेंट्री था इनका, एक तरीके से रिटेल निवेशक ठगा सा महसूस किया, हर किसी का बुलिश पोजीशन बना हुआ था, मार्केट गिरा। तो गवर्नमेंट ना इन सब चीज़ों को करके मुझे लगता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म इन लोग शायद दें फ्यूचर में कि रिटेल निवेशक एफ में ट्रेड कर ही नहीं पाए, तो इनको छोटा मोटा जो फालतू का लॉस होता है लॉस ही ना हो, केवल इक्विटी में ही ट्रेड करें। ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए, या फिर ये भी हो जाएगा कि जिसका डीमेट 10 लाख के ऊपर है, ठीक है, वही एफ में ट्रेड कर सकता है, तो आम निवेशक वैसे भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन तो अप्लाई होने वाला है, डेफिनेटली कंडीशन अप्लाई होगा। किस तरीके से होगा मुझे नहीं पता, छोटा सा बुद्धि वाला इंसान मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और कल बजट में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। देखिए, आपको 12, 12:30 बजे के बाद कॉल में बाई करने का चांस मिलता है, नहीं मिलता है अलग मैटर है, लेकिन 12:30 बजे तक, सॉरी 11:30 से लेकर 12 बजे तक हमको एफ सेलिंग में कल प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं कहूँगा 1-2 बार स्टॉप लॉस लग जाता है, दोबारा भी ट्रेड प्लान करिएगा, लेकिन अपने लिमिटेड लॉस में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस ले लिए। ठीक है, मैं भी करूँगा, 1-8 लाख रुपये का लॉस रखूंगा लिमिट में, अगर प्रॉफिट मिल रहा है ठीक है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा लॉस हुआ तो फिर मैं टर्मिनल बंद कर दूंगा, खत्म मामला। ठीक है, तो ऐसा अपना व्यू रख के चलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।